हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अगेन बात करने वाले हैं रिसर्च प्रोग्राम्स की, पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स की। तो आईआईटी मद्रास की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, एडमिशन्स ओपन हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो येस ऑब्वियसली ये है वो पेज जिस पे आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी। इसकी डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम अगर टाइम मतलब देख लेंगे अभी हम कि ओपन जब हम होम पेज करेंगे वेब पेज इनका, तो उसके बाद हमें कैसे कैसे इस पेज तक पहुंचना है, राइट। हम प्रोसेस देख लेंगे, बट फिलहाल इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली इस पर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वेलकम टू आईआईटी मद्रास रिसर्च एडमिशन पोर्टल। तो ये एडमिशन पोर्टल है रिसर्च के लिए डेडिकेटेड। सो पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी, एमएस बाय रिसर्च एडमिशन एट आईआईटी मद्रास, ये जुलाई 2021 सेशंस के लिए है। एप्लीकेशन विंडो इज़ ओपन फ्रॉम 1 मार्च टू 30 अप्रैल। 1 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक आपके पास मौका है। आप चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव completed their यूजी या पीजी डिग्री मे अप्लाई नाउ फॉर एडमिशन टू एमएस पीएचडी या डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स। तो कंप्लीट की है डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं। Candidates who are in final semester or year of their UG या PG degree may also apply now against for admission फॉर जुलाई सेशन। बेसिकली अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होती है सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट में के जो भी डिटेल्स दिए हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको पता कैसे चलेगा? सो यहाँ पे क्लिक हेयर का ये जो ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना होगा, फिर आपको डिटेल्स मिलेंगी। तो पहले हम क्लिक हेयर पे क्लिक कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या डिटेल्स मिलती हैं। सो क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट की लिस्ट होगी। ये सभी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, अप्लाइड मैकेनिक्स है, बायोटेक है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, मैथ्स है, मैकेनिकल है, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग है, ओशन इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है और इंटरडिसिप्लिनरी भी है। तो पर से कि आपका मैनेजमेंट है या ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। फिर आपके सामने फैकल्टी की लिस्ट भी होगी, आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे रिसर्च के एरियाज़ भी अवेलेबल हैं। तो इकोनॉमिक्स में ये सभी एरियाज़ हैं, जैसे डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है और माइक्रो फाइनेंस, इस तरह के ये सभी हैं। आप इसे प्लीज़ देख लीजिएगा। अर्बन वाटर मैनेजमेंट भी है। देन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़ का भी आपके पास ऑप्शन है, एरिया अवेलेबल है, आप चाहें तो इसमें भी रिसर्च कर सकते हैं। देन डेवलपमेंट स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, लिंग्विस्टिक्स है, उसके बाद है लिटरेचर एंड मीडिया स्टडीज़। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। देन फिलॉसफी है, पॉलिटिक्स एंड आईआर है या पोल साइंस है, उनके कौन से एरियाज़ हैं आप वो देख सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है। देन अर्बन स्टडीज़ है। ये सभी एरियाज़ अवेलेबल हैं। अब आपको पहले ही पता चल चुका है कि कौन से एरियाज़ हैं। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड देन गो फॉर इट, अप्लाई फॉर इट। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेंगी। सो कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे गिवन है, ये है एड्रेस तमिलनाडु में। देन फ़ोन यहाँ पे गिवन है, फैक्स है, ईमेल दिया हुआ है। तो ईमेल क्या है? सो इट इज़ hsoffice@itm.ac.in। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये है ईमेल आईडी। और वेब के लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सिमिलरली आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी है तो इसमें ये सभी अवेलेबल हैं। सो सिमिलरली ऐसे आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं, एरियाज़ हैं जिसमें अवेलेबिलिटी है सीट्स की। सो येस, उसके बाद चलिए अभी हम वापस से उस पेज पे विज़िट करते हैं। तो इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे अगर गेट 2021 का रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है, तो आप गेट 21 के जो स्कोर कार्ड्स हैं जब वो मिल जाएँ तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। देन क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन करेंगे, अपडेट और एडिट भी कर सकते हैं। एंड यू आपको सबमिट भी करनी होंगी जो भी इंक्लूजर्स एंड एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे प्लीज़ मेक श्योर टू, मतलब एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है ब्रोशर में नंबर भी दिया हुआ है 456 पे, पेज नंबर 8 to 20, तो उसे आप देख लीजिएगा तब अप्लाई कीजिएगा। एक्सटर्नल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं और भी अगर किसी इंस्टीट्यूशन के साथ वर्क कर रहे हैं तब भी पार्ट टाइम भी प्रोग्राम अवेलेबल्स हैं।
ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन हैं यहाँ पे। अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन कीजिए, नहीं किया है तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे सबसे पहले आपको यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस देना होगा, ठीक है। देन यहाँ पे है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स में अवेलेबिलिटी है। सो बेसिकली ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है और असिस्टेंटशिप भी आपको मिलेगी ऑब्वियसली। सो हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप HTRF विल बी फंडेड बाय MHRD एज वेल एज जो अदर फेलोशिप्स हैं अदर फंडिंग एजेंसीज़ की जैसे UGC वगैरह, वो भी आपको मिलेगा। शॉर्ट लिस्ट अगर आप होंगे तो आपको टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए या सिर्फ इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगी, आपको इंटीमेट किया जाएगा। उसके बाद कोई भी क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप अगेन डिपार्टमेंट वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। येस, आई वाज सेइंग कि क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ब्रोशर में मिलेगा, प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। और डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जनरल पॉइंट्स हैं आपके लिए, अप्लाई अगर आप करने वाले हैं तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे क्विक लिंक्स हैं, यहाँ पे आपको फ़ी डिटेल्स दिख रही हैं, गाइडलाइंस मिलेंगी, कंडीशंस मिलेंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको जो भी इंटरेस्ट हो देखने में आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है असिस्टेंट या फेलोशिप कितने मिलेगी। सो 31,000 पर मंथ फॉर 2 years एंड देन 35,000 पर मंथ बाकी जो 3 years बचेंगे उसके लिए। MS के लिए इट इज़ 12,400 पर मंथ फॉर 2 years, ठीक है। PMRF के अंडर भी ओके आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इनकी फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कितना मिलता है, क्या पूरा सीन होता है वो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 years में अंडर PMRF द फेलोशिप इज़ 70,000 एंड देन थर्ड ईयर में इट इज़ 75,000, लास्ट 2 years में इट इज़ 80,000 एंड अलॉन्ग विद दैट कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ 2 lakhs पर annum इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड। और डिटेल्स के लिए आप यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। सो येस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब हम एक बार फ़ी डिटेल्स या गाइडलाइंस पहले देख लेते हैं। अप्लाई इस पर क्लिक करना होगा, डाउनलोड होगा। ये है गाइडलाइंस जिसमें कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म और ब्रोशर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेंगी। सब एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, सो इट इज़ 100 रुपीज़ है फॉर जनरल EWS OBC NCL मेल कैंडिडेट्स एंड फॉर फीमेल्स सभी कैटेगरीज की इट इज़ 50 रुपीज़ ओनली। SC ST PWD के लिए भी इट इज़ 50 रुपीज़। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है एंड बाकी सेपरेटली आपको कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे गिवन है, राइट। अब हम देखते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन। और एक और चीज़ कि आपको रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के टाइम में एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रिंटेड कॉपी है उसे ले आना होगा अलॉन्ग विद ओरिजिनल और बाकी फ़ोटो कॉपीज़, तो प्लीज़ ज़रूर से इसे प्रिंट करके अपने पास रखिएगा, राइट। देन टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन या एडमिशन ब्रोशर कैसे डाउनलोड करना है। सो आपको यहाँ पे जो मेन मेन्यू में ये बार्स दिख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एडमिशन ब्रोशर का ये जो लिंक दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना होगा, टैब दिख रहा है, फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार हम डाउनलोड करके इसको देख लेते हैं। एंड सॉरी फॉर द ब्रेक्स, एक्चुअली थोड़ा सा आपको लगा होगा कि कुछ बीच में ब्रेक हो गया इस वीडियो में। सो येस, ठीक है, तो ओपन करते हैं इसको। तो ये है रिसर्च एडमिशन ब्रोशर। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, स्टार्ट है 1 मार्च से, लास्ट डेट इज़ 30 अप्रैल। रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा, वो सारी डेट्स वगैरह बाद में आपको कम्युनिकेट कर दी जाएंगी। अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो कोई भी हार्ड कॉपी एप्लीकेशंस इनवाइटेड नहीं है, आपको हार्ड कॉपीज़ नहीं सेंड करनी। देन यहाँ पे आपको कंटेंट्स दिख रहे हैं जिसमें कि आपको सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। सो प्लीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लीजिएगा और हम एक बार देख लेते हैं उसको। सो यहाँ पे है 5th वाले सेक्शन में 5.1 5.2 में आपको क्वालिफ़िकेशंस मिलेंगी। इंजीनियरिंग के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, आप इसे पढ़ लीजिएगा। देन PhD इन साइंसेस के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइंसेस में, और गेट UGC JRF नेट या कोई ना कोई स्कोर आपका होना चाहिए, मतलब क्वालिफाई हो आप इनमें से कोई एग्ज़ाम, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, राइट। यहाँ पे इंजीनियरिंग में भी सिमिलर ये मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और साथ में आपने बाकी सारी चीज़ें जो क्वालिफ़िकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो हो, ठीक है। अगर आपने MSc IIT से किया है JAM के थ्रू तो 8 या उससे अबव आपके जो ग्रेड्स वगैरह हैं वो होने चाहिए। देन यहाँ पे PhD इन ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी सिमिलरली दिया हुआ है। देन मैनेजमेंट, तो यस देखिए इसी तरह है। अब आप जिस फील्ड या जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसे पढ़ें। कोई इशू होता है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। आई विल ट्राई कि जो भी मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन पॉसिबल है मैं प्रोवाइड कर सकूँ। बट यस, तो दैट इज़ इट, यही था वीडियो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे चेक कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।